बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पंचमुखी दादा का यह जागृत दरबार है। प्रभु की कृपा आप पर हो। और प्रभु का जन्म दिवस आ रहा है, हनुमान जी महाराज का प्रकट उत्सव। यह कब है और यह दिन भी बड़ा उत्तम है, शनिवार का दिन, हस्त नक्षत्र है, 12 अप्रैल को। हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आपको और हम तो प्रभु का जन्म दिवस बड़े भाव से मनाएंगे, और हम आपसे भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह जीवन में आपको इतना पावन दिन प्राप्त हो रहा है जिस दिन प्रभु की कृपा आप पर अवश्य हो सकती है। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कि प्रभु के जन्म दिवस के दिन आप क्या ऐसा करें कि आपकी जो मनोकामना हो बड़े सहज रूप से सिद्ध हो जाए, आपके जीवन की जो परेशानियां चल रही वह दूर हो जाए। कैसे आप संकल्पित होकर, संकल्प आपको लेना है, कैसे हनुमान जी की आराधना करना है, उस दिन क्या आप उन्हें भोग लगाएं। तो यही सारी जानकारी आज हम लेकर आए हैं कि आने वाली 12 अप्रैल शनिवार के दिन हस्त नक्षत्र में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि रहती है, उस दिन प्रभु का, श्री हनुमान जी महाराज का, हनुमान लल्ला का जन्म उत्सव बड़े भाव से हम सभी मनाते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राम जी का जन्म उत्सव हमारे द्वारा मनाया गया, आपके द्वारा भी मनाया गया। अब हनुमान जी महाराज का हम चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि में यह जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप किसी हनुमान जी महाराज के दरबार में पहुंच जाएं, या अपने ही घर पर आप पूजन अगर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और यह पूजन ऐसा नहीं कि केवल पुरुष वर्ग ही करें, माताओं के द्वारा भी बड़े मन भाव से अगर वह भी प्रभु की पूजन अर्चन करती हैं और पाठ करती हैं तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। आरती में भी आपने सुना होगा कि आरती करत अंजना माई, अंजना माई। तो कुछ लोगों के मन में आता है कि हम महिलाएं, हम हनुमान जी का, भाई आप मन भाव से आराधना करने की कोई मनाही नहीं है। संकल्प कैसे लेना है, कैसे प्रभु की आराधना करना है कि जो हमारे काम होते होते रुक जाते हैं, किस तरह उनकी कृपा हम पर हो। तो उस दिन हमें राम नाम की अर्जी लगाना है। प्रभु के जन्म उत्सव के दिवस अगर आप किसी हनुमान जी के महाराज के दरबार पहुंच रहे हैं तो उन्हें चोला अर्पण करें, सिंदूर, चमेली तेल का शीशी, केवड़ा, इत्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रभु को लेपन करें। लंगोट वस्त्र, जो आप राम नाम का दुपट्टा उड़ाना चाहें तो उससे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। गुड़ फुटाने का प्रसाद है, मोतीचूर के लड्डू हैं, मगज के लड्डू, जो आपसे बन सके। फलों में जाम है, केला है, सेब है, इन्हें धुल कर आप प्रभु को अर्पण करेंगे। बिना धुले उनका प्रयोग ना करें। अकोने के पत्ते में राम नाम लिखकर, 11 पत्ते हो, 51 पत्ते हो, कि उनके हृदय तक का आए। बहुत से लोग अकोने के पत्ते में या पीपल के पत्ते में राम नाम लिखकर लाते हैं और प्रभु के गले से वह राम नाम की माला उनके पैरों तक आ जाती है। अब वह राम नाम की माला कहाँ आ रही? पैरों में आ रही। तो उससे हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि राम उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, वह उनके हृदय में विराजमान है। तो माला ऐसी हो कि उनके हृदय स्थल तक, बाकी नीचे तक ना आए, कमर के नीचे कदापि ना आए, अन्यथा जितना आपने चढ़ाया नहीं। और कुछ लोग राम नाम लिखकर उनके पैरों में रख देते हैं, तो इससे भी बहुत बड़ी आपसे गलती होती है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम आपसे निवेदन करेंगे उन्हें आप बिल्कुल रोक दें। हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, सुंदरकांड का पाठ भी अगर करते हैं, राम कथा सुन का रसिया, राम जी के चरित्र का वर्णन हनुमान जी को बड़ा आनंददायक रहता है। और उनके जन्म दिवस के दिन आप राम नाम का जप करो। रामचरितमानस की 5 चौपाई आपने उनके दरबार में बैठकर पढ़ दी तो वो बड़े प्रसन्न होते कि मेरे राम जी की कथा ये बड़े भाव से मुझे सुना रहे हैं, अपनी मनोकामना बोलकर कि हे हनुमान जी महाराज, हाथ में थोड़ा फूल ले लें, थोड़ा जल ले लें कि आज मैं आपके जन्म दिवस चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में
और नक्षत्र हस्त रहेगा, हस्त नक्षत्र। अपना गोत्र बोलें, आप जिस गोत्र के हैं गोत्र, फिर अपना नाम बोलें, फिर अपनी मनोकामना मन में बोलें कि प्रभु इस मनोकामना निमित्त मैं यह पाठ कर रहा हूँ और आपकी कृपा से मेरी यह मनोकामना निश्चित ही सिद्ध हो जाएगी। ऐसे आपके मन में भाव होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपके मन में भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, वह पूजन आपके लिए या हमारे लिए फलदायी नहीं हो सकती। सर्वप्रथम आपको उस परमात्मा पर आपका विश्वास होना चाहिए, अडिग विश्वास। जैसे राम जी को अपने हनुमान जी पे पूरा विश्वास था कि मेरे सारे काम निर्विघ्न हनुमान अवश्य करेगा, और निश्चित ही लंका से माता सीता जी की जानकारी लेकर आना, युद्ध के समय फिर लक्ष्मण के प्राणों को बचाना, और फिर जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण जी को पाताल ले जा लिया था उस समय फिर प्रभु के प्राणों की रक्षा करना। जितने भी जो विषम परिस्थिति आई, हनुमान जी ने बड़े सहज होकर भाव से, अब उन्हें जो कार्य मिला उन्होंने निर्विघ्न उसे परिपूर्ण किया। हमारे जीवन की भी जो परेशानी अगर आती है और किसी के निमित्त भी आप अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लोटे में जल प्रभु के समक्ष रखना रहेगा। एक तांबे का लोटा हो, तांबा ना हो तो स्टील ले लें, पीतल ले लें, कांसे का। 11 दिन का भी आप हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के जन्मोत्सव से कर सकते हैं। 11 दिन नहीं कर सकते तो 5 दिन का कर लो, या 3 दिन का कर लो, या 1 दिन का कर लो, जैसी आपकी सहजता हो। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना रहेगा, जैसे यहाँ ये प्रज्वलित है दीपक। अगर शुद्ध गाय का घी प्राप्त हो तो बड़ी उत्तम बात, ना हो तो तिल का तेल लें, ना हो तो सरसों का तेल लें। धूप बत्ती भी अवश्य जला लें। और यह संकल्प आपको बोल रही हैं जिस स्थान से आप हो और जिस दिन से आप आरंभ कर रहे हो। मान लो आप चैत्र मास ये शुक्ल पूर्णिमा तिथि से शनिवार से नहीं कर पा रहे हो तो मंगलवार से कर लो, आप सोमवार से कर लो। ऐसा कोई दिन का कोई बंधन कदापि कहीं नहीं लिखा है कि इसी दिन से आपको करना है। लेकिन हाँ, एक विशेष चीज़ यही रहेगी, जिस समय पर आप संकल्प लेते हैं कि 8 बजे प्रातः मैं यह पाठ करूँगा, तो जितने दिन का आपका संकल्प हो समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको एक चौरंग पर लाल कपड़ा या केसरिया कपड़ा बिछाकर, आपके यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा हो तो वह रख लो, या पंचमुखी दादा की फोटो हो, या कोई भी हनुमान जी महाराज की फोटो हो, बालाजी सरकार की फोटो हो, वह आप रख लें। बड़े भाव से उनका पूजन अर्चन करें, फूलों की माला अर्पण करें, गुड़ फुटाने प्रसाद चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित करें, और लाल आसन पर बैठे, जमीन पर बैठकर कदापि जाप ना करें। सर्वप्रथम राम जी की स्तुति कर लें प्रभु के सम्मुख। तो राम जी की स्तुति अगर आपसे बन पाए तो बड़ी उत्तम बात, ना बन पाए तो केवल इतना ही सहज रूप से बोल लें, कम से कम 11 बार, 51 बार, 108 बार। अगर आप 3 मिनट ऐसे हाथ जोड़कर लगातार, जैसे हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर आप 2 मिनट या 3 मिनट भी अगर लगातार आप बोल देते तो 108 बार आपके द्वारा उच्चारण प्रभु के नाम की एक माला तो आप कर ही लेते हो, उससे भी ज़्यादा आप बोल लेते हो। कदापि हम आपको माला लेके नहीं बैठाल रहे हैं। और आपने यह राम नाम की माला करी या फिर राम जी की स्तुति कर लो, श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते जब उन्हें हम चोला चढ़ाएं, उनकी सेवा करें या उन पर जल चढ़ाएं, तो राम जी का नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते। और ध्वजा, ऐसी ध्वजा आप केसरिया ध्वजा हो या प्रभु की ऐसी छवि हो, ऐसी ध्वजा भी आप 2 ध्वजा आपको अवश्य लाना है प्रभु के जन्म दिवस के दिन, और उनके पास लाकर पूजन कर अर्चन करना है। एक प्रभु को अर्पण कर देना है तो उसी मंदिर में वह ध्वजा शोभायमान रहेगी। दूसरी ध्वजा बड़े भाव से अपने घर पर लेकर आइएगा। अपने घर पर भी जल चढ़ाएं, चंदन कुमकुम हल्दी सब लगाएं और ध्वजा को धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद में प्रार्थना करें, हे ग्रह वास्तु भगवान, यह हनुमान जी महाराज की ध्वजा मैं अपने घर पर मैं इसे लगा रहा हूँ और निश्चित ही प्रभु की कृपा से यह धर्म ध्वजा के मेरे घर पर रहने से मेरे घर में कभी विघ्न बाधा का प्रवेश नहीं होगा। इस मन भाव से वह ध्वजा आपको प्रभु के निमित्त भाव से अपने घर पर लगाना है। और जब कभी वह ध्वजा फट जाए या जीर्ण हो जाए, पुरानी हो जाए, तो तत्काल आप दूसरी अवश्य लगा लें।
ऐसा नहीं कि आपको अगले प्रभु के जन्म दिवस के बोले अब इस हनुमान जी के प्रकटोत्सव में हमने लगाए थे, अगली ध्वजा अगली बार ही लगाएंगे, कदापि ऐसा ना करें। और पान का बीड़ा भी आपको प्रभु को अर्पण करना है। पान का बीड़ा बड़ा सुंदर प्रभु को लाकर अर्पण करें, तांबूल फल फूल अर्पण करें। और प्रभु के उस दरबार में प्रातः के समय में पूजन करें, मध्याह्न के समय में, सुबह के समय में, या प्रदोषकालीन बेला में, या रात्रिकालीन में, जब आपको समय मिले राम नाम का स्मरण करते हुए आप प्रभु के दरबार में आ जाएं, तो निश्चित ही ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो हनुमान जी महाराज की कृपा से सिद्ध और भक्ति से, श्रद्धा से। और हमारा तो आपसे आग्रह है कि जो प्रतिदिन जिनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर यानी कंटिन्यू अगर वह जो पाठ करे, लगातार करे, तो उसका अद्भुत प्रभाव रहता है। और हनुमान जी के जन्म दिवस से, आपके घर छोटे बच्चे हैं, उन्हें उनके जीवन में आप यह करें। किसी दिन अगर बहुत ही जल्दी हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हो, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर आप बोलें, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वशं शुरू। हे प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माता जी सहित आप मेरे हृदय में विराजमान हो। इस भाव से भी जब हम आराधन करते हैं तो वह हमारी मनोकामना सिद्ध होती। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें। और अगर आप कुछ हमसे प्रश्न करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह आप सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएँ। पंचमुखी दादा की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। सब प्रकार के आपके मनोरथ सिद्ध हों। आपके ऐसा कोई कौन सो काज जगत में, ऐसा कोई काज नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से सिद्ध नहीं हो सकता। बस आपके मन में भाव और विश्वास होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। हनुमान जी महाराज को दिखावा कदापि पसंद नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।